बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रकू नंबर 9 से आगाज होता है जी हमारे आ, सलासा हिस्से का पारे के। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फिर क्या वो शख्स जो जानता है कि यकीनन आप पर जो आपके रब की जानिब से नाजिल किया गया है वही हक है, उस शख्स जैसा हो सकता है जो अंधा है? वो अंधे शख्स जैसा हो सकता है क्या? मगर नसीहत तो दानिशमंद ही कबूल करते हैं जो अल्लाह से किया हुआ अहद पूरा करते हैं और मजबूत किए हुए अहद को तोड़ते नहीं हैं, और जिन रवाबित को, जिन मामलात को, जिन रिश्तों को अल्लाह ने मिलाने का हुक्म दिया है उन्हें मिलाते हैं। जिन रिश्तों को अल्लाह ने मिलाने का हुक्म दिया उनको मिलाते हैं, उन्हें तोड़ते नहीं हैं। अपने परवरदिगार से डरते हैं और बुरी तरह हिसाब लिए जाने के दिन से भी वो खौफ उठाते हैं। वह यखाफूना सू अल हिसाब। बुरी तरह हिसाब लेने से मुराद क्या कि एक एक चीज को खींच खींच कर, खोल खोल कर, हर हर वर्ग का, हर हर लफ्ज का हिसाब हमारे अमल से, हमारे अमाल नामे से लिया जाए। वो उस दिन के अजाब से, उस तरह के अजाब से डरते हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए रोजे क़यामत हमारा आसान कर दे। हमसे हर हर मामले की पासपुर्स न की जाए। हम इतनी हिम्मत और ताकत नहीं रखते कि हर हर चीज का हिसाब दे सकें। और जिन्होंने अपने परवरदिगार की रजा के लिए सब्र किया, नमाज कायम की, और अल्लाह ने जो कुछ उन्हें दे रखा है उसमें से पोशीदा और एलानिया खर्च कर किया, और बुराई का भलाई से जवाब दिया, यही लोग हैं जिनके लिए आखिरत का घर है। वो घर जो हमेशा कायम रहने वाले बाग हैं, जिनमें वो दाखिल होंगे, और उनके साथ उनके अबाओ अजदाद, उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से जो नेक होंगे वो सब के सब उस घर में, जन्नत में दाखिल होंगे। और फरिश्ते जन्नत के हर दरवाजे से उनके पास आएंगे, और वो क्या कहेंगे? सलामुन अलैकुम, सलाम हो तुम पर, इसके बदले जो तुमने सब्र किया। सो ये कितना ही अच्छा है इस घर का अंजाम जो आज तुम्हें ये घर दिया जा रहा है। इस मकाम पर मोमिनों की 9 सिफात बयान की गई हैं, और वो 9 सिफात बयान करने के बाद फरमाया कि ऐसे ही लोग जन्नत के मुस्तहिक हैं। फिर ऐसे लोगों के अबाओ अबाओ अजदा अबा, उनकी बीवियां और उनकी औलाद में से जो लोग नेक होंगे वो सब के सब जन्नत में दाखिल होंगे। और फिर फरिश्ते हर हर दरवाजा खोल के उनके सामने खड़े होंगे कि जहां से चाहो दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी उन्हीं लोगों में शामिल करे। यकीनन हमारे हमारे अमाल इस काबिल नहीं, लेकिन रब कायनात हमें ऐसे अमल करने की तौफीक अता करते हैं। और जो लोग अल्लाह से किए हुए अहद को मजबूत करने के बाद तोड़ देते हैं, और जिन नवाबित को अल्लाह ने मिलाने का हुक्म दिया है, यानी जो रिश्तेदारियां मिलाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, उन रिश्तेदारियों को काट देते हैं और जमीन में फसाद बर्पा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए लानत है, और उनके लिए आखिरत में बुरा घर है। अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा कर देता है, और जिसके लिए चाहता है कम कर देता है। ये काफिर दुनिया की जिंदगी ही में रच बस गए, ये दुनिया की जिंदगी में ही रच बस गए। हालांकि आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी एक हकीर सा फायदा है, इसमें कुछ भी नहीं है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया वो कहते हैं कि इसके रब की तरफ से कोई मुआवजा उस पर क्यों नहीं उतारा गया? ए नबी, आप फरमा दें, बेशक अल्लाह ताला जिसको चाहता है गुमराह करता है, और जो रजू करे वो उससे ही अपनी तरफ राह दिखाता है। जो लोग ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह ताला की याद से इत्मीनान पाते हैं, सुन लो, अल्लाह ताला की याद ही से दिल इत्मीनान पाते हैं। उसके अलावा दिलों को सुकून कहीं नहीं मिलता, उसी से दिल मुतमईन होते हैं। याद रखो, दिल अल्लाह की जिक्र से ही मुतमईन होते हैं। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, उनके लिए खुशहाली भी है, और फिर उनके लिए अच्छा ठिकाना भी है। लहुम व हुस्न मआब। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसी तरह हमने आपको ऐसी उम्मत में भेजा है जिससे पहले कई उम्मतें गुजर चुकी हैं, ताकि आप उन्हें वो कुछ पढ़कर सुनाएं जो हमने आपकी तरफ वही की है, लेकिन वो रहमान का इनकार कर रहे हैं। आप उनसे कहिए, मेरा परवरदिगार तो वही है जिसके सिवा कोई इलाह नहीं। मैंने उसी पर भरोसा किया और उसी के यहाँ मुझे जाना है। और अगर कुरान ऐसा होता कि उसके जोर से पहाड़ चलाए जा सकते, या जमीन के तवील फासले फासले फौरन तय किए जा सकते, या उसके जरिए से मुर्दों से कलाम किया जा सकता, तो भी ये काफिर ईमान न लाते। और अगर ऐसे भी मोजज़े उनके सामने लाकर खड़े कर दिए जाते, तो भी ये ईमान न लाते। बल्कि ऐसे सब अमूर अल्लाह ही के इख्तियार में हैं। क्या अहले ईमान अभी तक काफिरों की जो वो निशानियां मांगते हैं, उनकी अहले ईमान अभी तक काफिरों की वो निशानियों, वो जो मतलूबा निशानियां हैं, आने से मायूस नहीं हुए?
کیونکہ اگر اللہ چاہتا تو نشانی کے بغیر بھی تمام لوگوں کو ہدایت دے سکتا تھا، اور کافروں کے تو اعمال ہی ایسے ہیں کہ ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی ہی ان پر رہے گی، یا ان کے گھر کے قریب اترتی رہے گی۔ اگر ان کے پاس نہیں تو ان کے گھر کے آس پاس اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسی مصیبت، کوئی نہ کوئی ایسی تکلیف ان پر پہنچاتا ہی رہے گا، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ، عذاب کا وعدہ سچا نہ ہو جائے۔ حتی یأتی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب آپ کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ جو مشرکین مکہ تھے نا، یہ نبی اللہ تعالیٰ کے رحمان کے نام سے بہت چڑھتے تھے۔ رحمان کا نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اس کے نام سے ہی بہت چڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ کہہ دیجیے اللہ سے مانگو یا رحمان سے مانگو، جو ان سے کہا گیا کہ جو بھی تم مانگتے ہو وہ اللہ سے یا رحمان سے مانگو۔ اب یہاں پر آپ کو علم ہوگا اس چیز کا کہ جب صلح نامہ، صلح حدیبیہ ہوا، تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح نامے کو لکھوانا شروع کیا تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائی۔ تو اس پر قریش کے نمائندہ جو تھا وہ سہیل بن عمرو نے یہ اعتراض کر دیا کہ یہ رحمان کون ہے، ہم اسے نہیں جانتے۔ جب یہ جھگڑا بڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جملہ مٹا کر قریش کے دستور کے مطابق بسمک اللہم لکھ دیا جائے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ یہ جو لوگ ہیں یہ رحمان کی ہر ہر بات سے اللہ تعالیٰ سے یہ چڑھتے تھے کہ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ رحمان جو ہے وہ سارا کچھ دینے والا ہے، وہ ہم پر رحم کر رہا ہے، اس وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آ رہا۔ وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے، اور وہ اس بات پر چڑھتے تھے۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، میں نے پہلے تو کافروں کو کچھ مہلت دی، پھر آخرکار انہیں پکڑ لیا، تو دیکھ لو میرا عذاب کیسا سخت ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بھلا وہ ذات جو وہ ہر نفس کی کمائی پر نظر رکھتی ہے، انہیں بغیر سزا کے چھوڑ دے گی جبکہ انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں؟ آپ ان سے کہیے ان شریکوں کے نام تو لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے تو تمام صفاتی نام ہیں، اللہ کے اتنے اچھے اچھے نام ہیں۔ اس آیت میں بھی اسم سے مراد کیا ہے؟ صفاتی نام، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے یہ شریک کیا کیا کارنامے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفاتی نام ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، مشرکوں سے کے لیے یہ چیلنج دیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر وہ تمام کے تمام تمہارے جتنے بھی شریک ہیں، جو جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا رکھا ہے، اگر وہ شریک موجود ہیں اور ان میں کوئی طاقت ہے تو ان کی صفات تو بیان کرو، بتاؤ تو صحیح کہ وہ کون ہیں، ان کی صفات ہمیں بھی بتاؤ۔ پھر اللہ رب العزت پھر مزید فرماتے ہیں کہ اگر بھلا وہ ذات جو ہر نفس کی کمائی پر نظر رکھتی ہے انہیں بغیر سزا کے چھوڑ دے گی جبکہ انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں؟ اے نبی آپ ان سے کہیے، اے نبی آپ ان سے کہیے، اے نبی آپ ان سے کہیے، کیا کہیے ان سے؟ کہ ان شریکوں کے نام تو لو، یا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو زمین میں موجود تو ہے لیکن اللہ اس کو نہیں جانتا؟ لا يعلم في الارض ام بظاہر من القول، کہ تم اللہ کو یہ خبر دے رہی ہو کہ یہ چیز زمین میں موجود ہے اور اللہ اس کو نہیں جانتا؟ یا جو کچھ منہ میں آئے کہہ ڈالتے ہو، تمہیں خود بھی اس کا علم نہیں ہے؟ بلکہ کافروں کے لیے ان کے مکر، ان کی چالیں، ان کی عمل جو وہ کیا کرتے ہیں وہ خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور وہ راہ حق سے روک دیے گئے ہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی سزا ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے سخت تر ہوگا، اور اللہ سے انہیں کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس میں نہریں جاری ہیں، اس کے پھل اور اس کا سایہ دائمی ہے۔ یہ تو انجام ہے ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور جو کافر ہیں ان کا انجام صرف اور صرف دوزخ ہے، دوزخ کی آگ ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اور ان کے گروہوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اس قرآن کے بعض حکموں کا انکار کرتے ہیں، بعض احکامات کو نہیں مانتے۔
आप उनसे कहिए कि यही हुक्म हुआ है कि मैं अल्लाह ताला की इबादत करूं और उसके साथ किसी को शरीक ना करूं। मैं इसी की तरफ बुलाता हूं और इसी के, हाँ, मुझे भी लौट कर जाना है, इसी की तरफ मेरा भी लौटना है। और इसी तरह हमने इसको एक अरबी फरमान बनाकर आप पर नाजिल किया है, यानी इस कुरान को अरबी जुबान में नाजिल किया है। अब अगर इस इल्म के बाद जो आपके पास आ चुका है, आपने उन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी की, तो अल्लाह के मुकाबले में आपका ना तो कोई हमायती होगा और ना ही कोई आपको अल्लाह की गिरफ्त से बचाने वाला होगा। आपसे पहले हमने बहुत से रसूल भेजे और उन्हें हमने बीवी बच्चों वाला ही बनाया था। ये अब इन लोगों को क्या था कि नबी ये हमारे जैसा ही है, इसके भी बीवी बच्चे हैं, तो ये किस किस्म का नबी है? तो अल्लाह ने कहा कि हमने आपसे पहले भी जितने भी नबी भेजे, वो भी बीवी बच्चों वाले, औलादों वाले थे। और किसी रसूल में ये ताकत ना थी कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई मोइज़ा ला दिखाते। हर दौर के लिए किताब है। अल्लाह ताला ने हर एक को हर वक्त में हदायत के लिए किताब भेजी। यानी आप देखिए, एक बड़ी अहम तरीन एक और बात क्या है। किताब क्या होती है? जो सफ़हात आपके पास हाथों में मौजूद हों। इल्म जो है ना, ये किताबों के अंदर है। हम आजकल समझते हैं कि चलिए हम पीडीएफ से कोई चीज पढ़ लेते हैं और सारा कुछ, वो इल्म देर पा के लिए आपके पास नहीं रहता। किताब की एक बहुत बड़ी अहमियत है। हर वक्त के लिए किताब है। अल्लाह ताला जो चाहता है मिटा देता है और वो जो चाहता है वो साबित रखता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी, जिस अजाब की और असल किताब उसके पास है। यानी वो कौन सी असल किताब है? लोहे महफूज, जिसके अंदर सब कुछ दर्ज है, वो उम्मुल किताब है। असल किताब यानी कि लोहे महफूज को उम्मुल किताब कहा जाता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी, जिस अजाब की हम इन काफिरों को धमकी दे रहे हैं, इसका कुछ हिस्सा खा आपके जीते जी आपको दिखा दें या आपके वफात पा जाने के बाद इन्हें अजाब दें, आपके जिम्मे तो सिर्फ उसे पहुंचाना ही है और हिसाब लेना हमारा काम है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या वो देखते नहीं कि हम उनके लिए जमीन को उसकी तमाम अतराफ से घटाते जा रहे हैं। यानी अल्लाह ताला ने इन काफिरों के लिए जमीन को तंग कर दिया। हम इस जमीन को तुम्हारे लिए हम इनके लिए जमीन को उनकी तमाम अतराफ से घटाते जा रहे हैं और अल्लाह ही फैसला करता है, जिसके फैसले पर कोई नजरसानी करने वाला नहीं। यानी कि कोई दूसरा अल्लाह के फैसले पर नजरसानी नहीं कर सकता और वो फौरन हिसाब ले लेने वाला है। जो लोग इनसे पहले गुजर चुके हैं वो भी बड़ी चालें चल चुके हैं, मगर चाल तो पूरी की पूरी अल्लाह के पास है। वो जानता है कि हर हर नफ्स क्या कुछ कर रहा है, हर इंसान क्या कुछ कर रहा है। और जल्द ही काफिरों को मालूम हो जाएगा कि आखिरत का घर किसके लिए है, कि आखिरत का अंजाम किसके लिए है। और काफिर कहते हैं कि आप रसूल नहीं हैं, नहीं हो। कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाही देने वाला काफी है, और वो भी जिसके पास किताब का इल्म है। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने अपने हर काम के लिए अल्लाह की गवाही ले लें, कि अल्लाह ही वो है जो हम मुझ पर और मेरे हर हर काम पर गवाह है। मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए काफी है। और साहिब इल्म को भी गवाही के लिए कह दिया। सूरह इब्राहिम का आगाज होता है, कि जो कि मक्की सूरा है। और कुरान के अंदर इसका 14वां नंबर है और नजुल के अतबार से 72 नंबर है इसका। आयात इसकी 52 है। रुकू इसके सिर्फ और सिर्फ 7 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरूफ मुक़त्तात से आगाज होता है, अलिफ लाम रा। ये किताब है जिसको हमने आपकी तरफ नाजिल किया। फिर से वही बात, ये किताब है। कुरान एक किताब है जिसको हमने आपकी तरफ नाजिल किया, इसलिए उतारा कि आप लोगों को तारीकियों से निकालकर रोशनी की तरफ लाएं, हदायत की तरफ लाएं। रोशनी क्या है? नूर क्या है? रोशनी और नूर सिरात मुस्तकीम है, सीधा रास्ता है, जिसमें कोई टेढ़ापन नहीं है, जिसमें कोई बातिल राह नहीं है। वो बिल्कुल सीधा रास्ता है, जिसमें कोई तारीकी नहीं है। तो वो कैसे मिलेगा? जब हम कुरान की तरफ आएंगे तो वो सीधा रास्ता हमें दिखाई देगा। जब कुरान नहीं मिलेगा, कुरान समझेंगे नहीं, कुरान की तरफ आएंगे नहीं, तो वो सीधा रास्ता हमें मिलेगा नहीं।
اللہ रब्बुल इज़्ज़त मजीद इरशाद फरमाते हैं कि ये किताब है जिसको हमने आपकी तरफ नाजिल किया है ताकि आप लोगों को उनके उनके रब के हुक्म से अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाएं, इसके रास्ते की तरफ जो सब पर गालिब है, बेहद तारीफ वाला है। अल्लाह ताला वो ज़ात है कि जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है सब उसी का है, और काफिरों के लिए सख्त अजाब की वजह से तबाही है। यानी अल्लाह ताला उन पर ऐसा अजाब नाजिल करेगा जिससे ये सारे के सारे काफिर तबाह बर्बाद हो जाएंगे, उनके पास कुछ ना बचेगा। अल्लाह ताला उन पर ऐसा सख्त तरीन अजाब लाएगा। जो आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को पसंद करते हैं, सोचिए कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे दिलों में भी वही सिर्फ दुनिया की लालच, दुनिया की मोहब्बत ही हो। जो आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को पसंद करते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं और इसमें अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक टेढ़ पैदा करना चाहते हैं, यही लोग गुमराही में दूर तक निकल गए हैं। और हमने हर रसूल उसकी कौम की जुबान में ही भेजा ताकि वो उनके लिए खोल कर बयान कर दे। फिर अल्लाह ताला जिसे चाहता है गुमराह कर देता है और जिसे चाहता है हिदायत बख्श देता है, और वही सब पर गालिब और कमाल हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द अरसलना मूसा, और बिलाशुबा यकीनन हमने मूसा को अपनी अपनी निशानियां देकर भेजा कि अपनी कौम को अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल लाओ और उन्हें अल्लाह ताला के दिनों की याद दिलाओ। यकीनन उसमें हर उस शख्स के लिए निशानियां हैं जो बहुत सब्र करने वाले और बहुत शुक्र करने वाले हैं। हम्म। उन्हें यानी कि उन्हें अय्याम, कौन से अय्याम, अय्याम के बारे में बताओ। वाकयात इजाब इलाही से उनको उनको इबरत दिलाओ। उनको वो वाकयात याद दिलाओ जो उन पर अल्लाह ताला ने जो उन पर आजमाइशें डाली थी, जिन तकलीफों में वो थे। अय्याम अल्लाह की लफ्जी मानी है कि अल्लाह के दिन, और इससे ऐसे दिन मुराद होते हैं जो तारीख इंसानी में यादगार दिन बन जाते हैं, चाहे वो खुशी के दिन हो या चाहे वो मुसीबत के दिन हो। वो अय्यामुल्लाह हैं, यानी कि वो दिन जिनसे वो आपकी जिंदगी में यादगार दिन रहें। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर यही कहा कि उन उन दिनों का उनको याद दिलाओ ताकि वो इबरत भी हासिल करें और वो सब्र और शुक्र करने वाले हो जाएं। इन वाकयात में हर सब्र और शुक्र करने वाले के लिए बहुत से इबरत के निशान हैं। और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह के उस एहसान को याद करो जब उसने तुम पर किया था, जो उसने तुम पर किया था, जब उसने तुम्हें फिरौनियों से निजात दी। वो तुम्हें बहुत बुरी सजा देते थे, तुम्हारे बेटों को तो वो मार डालते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा बचा रखते थे, और उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी ही आजमाइश थी, बड़ी आजमाइश थी। और जब तुम्हारे रब ने साफ ऐलान कर दिया था कि यकीनन अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें जरूर ज्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अजाब बिलाशुबा बड़ा ही सख्त है, बड़ा सख्त है। और मूसा ने तुमसे कहा, अगर तुम अगर तुम और जो रोए जमीन में, पूरी जमीन में मौजूद हैं, सभी सब के सब भी अगर कुफ्र करो तो भी अल्लाह ताला सबसे बेनियाज है, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम सारे के सारे नाशुक्रे बन जाओ। सईदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दोज़ख दिखाई गई, इसमें औरतें ज्यादा थीं जो कुफ्र करती हैं। सहाबा ने कहा, क्या वो अल्लाह के साथ कुफ्र करती हैं? फरमाया, नहीं, वो खामन की नाशुक्री हैं और एहसान फरामोश होती हैं। अगर तुम किसी औरत से उम्र भर भलाई करो, फिर वो तुमसे कोई नागवार बात देखे तो कह देगी कि मैंने हरगिज़ तुझसे कभी कोई भलाई पाई ही ना थी। देखिए कि हम औरतें क्या हकीकत में ऐसी नहीं है। सारी जिंदगी की बात को, एक बात पर सारी जिंदगी के एहसानात को, सारी जिंदगी की वफा को हम एक बात के इवज में लाकर सारी जिंदगी को हम उस एक बात में लपेट कर सारी की सारी अच्छाइयां भूल जाती हैं। और इस बात पर औरतों को सबसे ज्यादा जहन्नुम में दाखिल किया जाएगा। अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे नाशुक्रे हो जाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला सबको जहन्नुम में डाल दे तब भी अल्लाह इससे बेनियाज है, क्योंकि वो खुद अपनी जात में महमूद है। अल्लाह ताला की जात कौन है? जो अपनी जात में खुद ही बेहद तारीफ वाला है, उसको किसी की कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपनी जात पर खुद जुल्म करते हैं। अलम यअतिकुम नबअुल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम क़ौम नूह व आद व समूद।
अल्लाह ताला फरमाती है कि क्या तुम्हें उन लोगों के हालात नहीं पहुंचे जो हमसे पहले गुजर चुके हैं, जैसे नूह, आद और समूद की कौमें, और उनके बाद आने वाले लोगों के हालात जिन्हें सिर्फ अल्लाह ही जानता है। उनके पास उनके रसूल वाज़ेह दलाइल लेकर आए तो उन्होंने अपने हाथ अपने मुंह में दे दिए और कहने लगे, जो पैगाम तुम लाए हो हम उसका इनकार करते हैं, और जिस बात की तरफ हमें बुलाते हो उससे हम ऐसे शक में पड़ गए हैं जो हमें बेचैन कर रहा है, जो हमें बेचैन कर रहा है। हम एक ऐसे शक में मुब्तला हो गए हैं जो हमें बेचैन कर रहा है। यानी तुम हमें एक ऐसी दावत दे रहे हो जिसकी तरफ हम बेचैनी भी मुब्तला हो रही हैं। याद रखिए कि दीन इस्लाम ऐसा है जो इंसान के दिलों को सुकून देता है, वो बेचैन नहीं करता। तो जो इंसान बेचैनी में मुब्तला हो जाए तो यकीनन इसका मतलब क्या है कि वो इंसान गलत रास्ते पर है। फिर रब्बे कायनात मजीद फरमाती हैं, रसूलों ने उनसे कहा, क्या इस अल्लाह के बारे में शक है जो आसमानों और जमीन को पैदा करने वाला है? वो तुम्हें बुलाता है कि तुम्हारे गुनाह माफ कर दे, और एक मुअय्यना मुद्दत यानी एक वक्त जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर रखा है उस वक्त तक तुम्हें मोहलत भी देता है। वो कहने लगे, तुम तो हमारे ही जैसे इंसान हो, तुम चाहते ये हो कि हमें उन माबूदों से रोक दो जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते थे। हमारे पास कोई वाज़ेह मौइज़ा तो लाओ, फिर हम तुम्हारी बात को सुने भी और समझें भी। रसूलों ने उनसे कहा, ठीक है, हम तुम्हारे ही जैसे इंसान हैं, हम तुम्हारे जैसे ही इंसान हैं, हम तुम्हारे जैसे ही हैं, मगर अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है एहसान फरमाता है। अल्लाह जिसको चाहता है हदायत देता है, और अल्लाह जिस पर चाहता है अपना एहसान फरमाता है। और हमारे लिए मुमकिन नहीं कि हम तुम्हारे पास इज़्न इलाही के बगैर कोई दलील लाएं, और अल्लाह ताला ही पर तो लाजिम है कि ईमान वाले भरोसा करें। हम सब ईमान वालों को बार बार तवक्कल की बात की गई। अगर ईमान है तो तवक्कल करोगे अल्लाह पर, अगर ईमान नहीं है तो तवक्कल भी नहीं कर सकते। और हम अल्लाह पर क्यों ना भरोसा करें जबकि उसने हमें हमारी सब राहें दिखा दी हैं। गलत और दुरुस्त राह अल्लाह ने हर हर दिखा दिया, और जो जो गुनाह का काम है अल्लाह ने खोल खोल कर बयान कर दिया। और जो दुख तुम हमें दे रहे हो हम इस पर सब्र करेंगे, और भरोसा करने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। सिर्फ जो सब्र करने वाले हैं उन सबको अल्लाह ताला पर अपना मुकम्मल भरोसा करना चाहिए। क्या मेरा और आप पर का अल्लाह पर भरोसा है?